भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। आज हम पवित्र भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कह रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। इस कथा का नाम वामन एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी या पद्मा एकादशी, किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, बोल सकते हैं। ये एकादशी भाद्रपद मास में भादवा महीने की, जिसको सबसे बड़ा महीना माना जाता है, इस महीने की है। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद में जब यशोदा माता अपने जड़वा पूजन का कार्यक्रम उनका होता है, उस दिन ये कथा की जाती है। भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद में उनको पालने में झुलाया जाता है और विभिन्न प्रकार के गायन, गीत, भजन आदि भगवान को रिझाने के लिए किए जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, कुंडली मिलान, ग्रह दशा और भविष्यवेता। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही विभिन्न प्रकार की कथाएं, जानकारियां, ज्योतिषीय जानकारियां आदि जानने के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। भादवा के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा इस प्रकार है, वामन एकादशी। और आज जो है भगवान वामन का अवतार भी है। विष्णु भगवान ने जो आपका 5वां अवतार लिया था, वामन अवतार, वह अवतार भी आज ही के दिन हुआ था। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म्य क्या है, इस एकादशी के करने से कौन सा फल मिलता है, और कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ये एकादशी, इस एकादशी की कथा सुनने से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, भगवान के श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान के 5वें अवतार वामन की पूजा करता है, उसे तीनों लोकों में पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। सभी को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 महीने के शयन के मध्य में करवट लेते हैं। जो 4 महीने का जो चतुर्मास होता है, उसमें ये करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनीय एकादशी भी नाम दिया गया है। भगवान के वचन सुनकर के युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि भगवान विष्णु किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, तथा किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की, कृपा करके मुझे बतलाइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें, सुने। कथा त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत ही दानी था। वह वेद सूक्तों से भगवान विष्णु का पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन एवं यज्ञ भी करता था। अपनी भक्ति और यज्ञों के प्रभाव से उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। एक दिन सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास नतमस्तक होकर के वेद मंत्र द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब भगवान ने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी बातें सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन,
भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता, तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक के रूप में भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि से 3 पग 3 पैर भूमि की याचना की। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना, छोटी सी याचना समझ करके 3 पैर भूमि का संकल्प दे दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा करके भूलोक में पद और भूलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। इसे देख करके सूर्य, चंद्रमा आदि सब इंद्रादिक देवता वेद सूक्त द्वारा भगवान विष्णु की पूजन करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि ने वामन भगवान ने हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और भगवान ने अपना पैर बलि के मस्तक के ऊपर रख दिया, जिससे भक्त बलि पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के शैया पर शयन करता है। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उत्तम बताया गया है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाते हैं, विष्णु लोक में जाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशनी